आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1F को और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, देखो ये जो एक्सरसाइज है पूरा 1F ये किससे रिलेटेड है? तो रेशनलाइज से। किससे रिलेटेड है? तो रेशनलाइज से। ठीक है, यानी इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या सीखेंगे? तो सर रेशनलाइज करने का तरीका हम लोग सीखेंगे इस पूरे एक्सरसाइज में। ठीक है, और इसमें देखो इस मान लो इस एक्सरसाइज में तो सीधे सीधे बोल दिया है कि इसको इसका क्या करिए? रेशनलाइज करिए। ठीक है, लेकिन जब आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो बड़े क्वेश्चन में भी आपको रेशनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, उसमें आपको नहीं बोला रहेगा कि रेशनलाइज करिए, लेकिन आपको उसमें रेशनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, वो चीज कैसे हम लोग पकड़ेंगे तो वो चीज मैं बताऊंगा कि कैसे पकड़ा जाता है कि सर अब रेशनलाइज करना है। ठीक है, अब रेशनलाइज करना है तो वो चीज भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इन 1/√2 प्लस √3। ठीक है, तो देखो ये जो ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें ये बस पूरा है ये कि रेशनलाइजिंग फैक्टर बताइए। क्या बताइए? रेशनलाइजिंग फैक्टर। यानी इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर बताइए। ठीक है, ये रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब देखो इसको ये सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, लेकिन हम लोग सॉल्व भी करेंगे, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर भी बताएंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो देखो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है ये मेन चीज है, इसी को हम लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है ये ध्यान से समझेंगे। इसी में क्वेश्चन फर्स्ट में ही हम लोग सब लोग सीख लेंगे, सब सारी बातें सीख लेंगे और क्वेश्चन सेकंड में सीधे सीधे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, तो अब एक चीज देखो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। तो देखो मान लो तुम्हारा ये पहला क्वेश्चन एक दे रहे हैं हम 1/2 प्लस √3 है। क्या है? 1/2 प्लस √3। दूसरा क्वेश्चन ले लो, देखो ये ऊपर 1 लिखे 1/2 प्लस √3, ये है क्या? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, यानी ये न्यूमरेटर में आप जरूर नहीं है कि 1 ही रहेगा, इस न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वहां उससे नहीं मतलब, बस हमको नीचे वाले से मतलब रहता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन मान लो ये हम दे दिए, दूसरा क्वेश्चन ये दे दिए √5 माइनस √3, √5 माइनस √3। तीसरा क्वेश्चन मान लो ऐसे हो गया। ठीक है, ऊपर कुछ भी हो सकता है, ऊपर कुछ भी हो सकता है। चलो ऊपर भी हम रूट दे दिए, क्या दे दिए? रूट दे दिए √3, और नीचे क्या दे दिए? तो 3√7 और ये प्लस माइनस, चलो यहाँ प्लस ले लेते हैं √5। ठीक है, नीचे फिर ये क्वेश्चन क्या बन गया? √3 अपॉन में 3√7 प्लस √5। ठीक है, और कोई क्वेश्चन ले लो। चलो और एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, √2 प्लस √3 ले लिए और नीचे फिर क्या ले लिए? तो सर √3 और -2√2 ले लिए, -3√2 ले लिए, -2√2। मान लो इतने टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन आएगा, और भी एक आपका एक टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मान लो ऐसा हो सकता है 3/√2 हो सकता है, 3/√2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे हो सकता है? तो 3 अपॉन या 13 अपॉन या 130, 1 अपॉन कुछ भी, ऊपर कुछ भी हो सकता है, उससे नहीं मतलब। सेकंड टाइप का क्वेश्चन मान लो ये हो गया 3√5। ठीक है, देखो इतने टाइप के क्या होंगे तुमको क्वेश्चन मिलेंगे, इतने टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे रेशनलाइज करने के। ठीक है, ये इसको भी बोलेगा रेशनलाइज करिए, इसका भी रेशनलाइज, इसका भी रेशनलाइज, इसका भी रेशनलाइज, इन दोनों का भी रेशनलाइज। तो ये कैसे करेंगे तो वो बात ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसी में हम लोग रेशनलाइजिंग फैक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से समझेंगे, उसके बाद इसको क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन सारे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिए, उसी में ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रेशनलाइज फैक्टर क्या होता है? रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो ध्यान से उस बात को आप समझो। पहला क्वेश्चन हो गया ये 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3। इसका क्या करना है? तो रेशनलाइज करना है। इसका क्या करना है? तो रेशनलाइज। तो कैसे करते हैं तो ध्यान से समझेंगे। जो भी रहेगा, जो भी नंबर है उसको ऐसे लिखो 1/2 प्लस √3। क्या लिखे? 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3। अब रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है तो देखो ध्यान समझेंगे। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? यहां पे क्या है देखो 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। तो बस करना कुछ नहीं है, बस एक काम बस करना है, बस एक काम। इसके अपोजिट साइन से एक बार ऊपर यानी न्यूमरेटर में, फिर एक बार नीचे यानी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 प्लस √3 है, इसके अपोजिट साइन से, ध्यान से समझो, इसके अपोजिट साइन से एक बार ऊपर और एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे ये 2 प्लस √3 है तो प्लस का अपोजिट साइन क्या होगा? प्लस का अपोजिट साइन क्या होगा? तो सर माइनस होगा, यानी इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 माइनस √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 माइनस √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1/2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 अपॉन में 2 माइनस √3, ये हो गया। यही क्या होता है? तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? यही क्या होता है? रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? हाँ सर आ रही है, बस यही करना है। अब इसको मान लो तुम लोग सोल्व कर दोगे, क्या कर दोगे? इसको सोल्व कर दोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा किसमें आएगा? p/q के फॉर्म में ही आएगा, p/q के फॉर्म में आएगा। इसको मान लो सोल्व करेंगे, 2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, फिर 2 प्लस √3, 2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे कुछ आएगा तो वही क्या होगा? आंसर हो जाएगा, वही क्या होगा? आंसर हो जाएगा। यानी रेशनलाइज करने के बाद आंसर कुछ इस फॉर्म में आएगा। ये अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना,
अभी हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो दिखाएंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है ये अभी हम लोग सीख रहे हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर मतलब कैसे पता करना है, ठीक है। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, 2 माइनस रूट थ्री अपॉन में 2 माइनस रूट थ्री। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसको ध्यान से देखेंगे, ये 13 हो गया, 13, ठीक है, ये 13 हो गया, और नीचे क्या है, रूट 5 माइनस थ्री, रूट 5 माइनस रूट थ्री, ठीक है। अब बताओ इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, अब इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, नीचे क्या है तो सर रूट 5 माइनस रूट थ्री, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सर इसके अपोजिट साइन से, इसके अपोजिट साइन से, तो माइनस है तो अपोजिट साइन क्या होगा, तो प्लस होगा, यानी रूट 5 प्लस रूट थ्री हो गया, रूट 5 प्लस रूट थ्री हो गया। अब यहां देखो, यहां भी माइनस है तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी कर देंगे, तो ये हो गया रूट 5 प्लस रूट थ्री, रूट 5 प्लस रूट थ्री, ठीक है, ये हो गया 13 अपॉन रूट 5 माइनस रूट थ्री, तो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहां देखो, ये हो गया, अब इसको सोल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अब इसको देखो, रूट थ्री अपॉन थ्री रूट सेवन प्लस रूट 5 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस, तो अपोजिट साइन से बस क्या करना है, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन वैसे लिखेंगे, रूट थ्री रूट सेवन प्लस रूट 5, ये हो गया क्वेश्चन वैसे, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपोजिट साइन से, यानी माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, 3 रूट 7 प्लस है तो माइनस लगाएंगे, और ये हो गया रूट 5, नीचे 3 रूट 7 माइनस रूट 5 हो गया। अब इसको सोल्व कर देंगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें बताओ, इसमें भी क्या करेंगे, तो क्या प्रोसेस सेम होगा, क्या कोई दूसरा मेथड लगेगा, नहीं, क्या दूसरा मेथड लगेगा, नहीं, एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। रूट 2 प्लस रूट 3 है, नीचे क्या है तो रूट 3 माइनस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। अब ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर पॉजिटिव साइन से, यानी और माइनस के अपोजिट साइन क्या होता है, तो प्लस होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन में रूट 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ, तो रूट 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन में रूट 3 प्लस 2 रूट 2, बस अपोजिट साइन से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन में ये जो टाइप थे इस टाइप में, ठीक है। अब ये एक टाइप देखो, यहाँ पे एक टाइप देखो, 3 अपॉन रूट 2, क्या है 3 अपॉन रूट 2, यहाँ पे तो प्लस माइनस का सीन ही नहीं, यहाँ पे तो प्लस माइनस का सीन ही नहीं है, सॉरी, यहाँ पे प्लस माइनस का सीन है, यहाँ पे तो प्लस माइनस का कोई सीन ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सोल्व करोगे, 3 अपॉन रूट 2 है तो देखो कुछ नहीं करना, 3 अपॉन रूट 2 ऐसे ही लिखेंगे। अब यहां बस रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी रूट में रहेगा उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रूट 2 अपॉन रूट 2 हो गया। अब इसको सोल्व कर देंगे, आपका आंसर आएगा, उसको सोल्व कर देंगे, आपका आंसर आएगा 3 अपॉन रूट 2 इक्वल टू 3 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है, वो हो गया रेशनलाइज। प्लस माइनस रहेगा तो अपोजिट साइन से, जब कुछ भी नहीं रहेगा तो सीधे सीधे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको देखो 131 अपॉन में 3 रूट 5, ठीक है, तो ये ऐसे ही लिखेंगे। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बस देखो इसमें इन दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन, इसमें प्लस और माइनस है ही नहीं, तो बस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 5 से, बस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 5 से, ऊपर रूट 5 से और नीचे रूट 5 से, तो ये सब क्या निकला, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर। अगर ये सारी बातें आपको पता रहेगी तभी क्वेश्चन नंबर 2 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन नंबर 2 में ही हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अभी इससे एक क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, तो ये पता चलेगा कैसे हो रहा है। हाँ सर, अब देखो इसको नोट कर लेना, ठीक है, इसको ध्यान से पहले इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब इसको पहले नोट करो तुम लोग, चलो अब ये नोट हो गया होगा। अब देखो, अब इसमें बोला है रेशनलाइजिंग फैक्टर बताइए, ये तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, पहला 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि रेशनलाइजिंग फैक्टर बताइए, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर बताओ क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन में रूट 2 माइनस रूट 3 से। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, ये हो गया। तो यहीं तक देखो, आंसर तुमको बस यहीं तक देना है, यही आंसर देना है, ठीक है, आंसर ये देना है। यानी किससे मल्टीप्लाई करना था, रूट 2 माइनस रूट 3 से, रूट 2 माइनस रूट 3 से, ये होगा आंसर, ठीक है, ये होगा आंसर, ठीक है, ये नहीं, ठीक है, ये होगा रूट 2 माइनस रूट 3, यानी इसके डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करना था, तो सर अपोजिट साइन से, तो रूट 2 माइनस रूट 3। इस क्वेश्चन में बस यही बोला है कि 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 का क्या बताइए, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो क्या होगा, तो सर इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 माइनस रूट 3, आंसर यहीं तक, ठीक है। लेकिन अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सोल्व कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे, ये हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया ये। अब देखो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई किए ना, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग सोल्व करेंगे, इसके आगे आंसर वहीं तक है, इसके आगे हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो 1 में मल्टीप्लाई करोगे रूट 2 माइनस रूट 3, रूट 2 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे,
तो √2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। √2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यही आएगा, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हमेशा आएगा, एक चीज हमेशा ये चीज फॉलो होगी इसमें, ठीक है, ये दिमाग में बैठा लेंगे हमेशा। ये देखोगे, इसको ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है, ए, फिर प्लस, फिर ये क्या दिख रहा है, बी, फिर यहाँ ध्यान से देखोगे तो ए दिख रहा है, फिर ये माइनस दिख रहा है और ये बी दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है, यहाँ पे ए प्लस बी दिख रहा है सर, और यहाँ पे ए माइनस बी दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखोगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला बताओ क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी जब भी रेशनलाइज करोगे तो नीचे तुम्हारा हमेशा ए माइनस बी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, हमेशा मैक्सिमम टाइम बनेगा, कुछ क्वेश्चन में नहीं बनेगा लेकिन मैक्सिमम टाइम बनेगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी यहां से जब भी ए प्लस ए बी और ए माइनस बी दिखेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना, ठीक है, बिना कुछ सोचे वो फार्मूला लगा देना। ठीक है, तो देखो ए इक्वल टू क्या है, √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे माइनस, उसके बाद चलो उसको एक लाइन लिख लो, पहले ऐसे लिख लो एक लाइन, इसको उसका मल्टीप्लाई ऐसे होगा √2 प्लस √3, फिर √2 माइनस √3, अब दिखेगा। ठीक है, वो इसका मल्टीप्लाई 1 में किए तो वैसे ही, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा बनेगा। अब इसको लिखो √2 माइनस √3। अब देखो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो सर इसको सॉल्व करेंगे तो √2 माइनस √3 ऊपर वैसे ही रहेगा, नीचे सर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, फिर माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो सर 3 होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, √2 माइनस √3 वैसे ही, √2 माइनस √3 वैसे ही, नीचे देखो। अब ये तुमको आता होगा, √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर, ये बेसिक चीज आता होगा। 2 में से 3 जाएगा, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या होगा, तो सर -1 होगा, -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। ठीक है, देखो अब ये आंसर तुम्हारा अभी तक ये आंसर नहीं है, ये फाइनल आंसर नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे क्या है, माइनस है, -1 है, तो ये माइनस है, तो इस माइनस को नीचे से ऊपर ले जाएंगे, माइनस को नीचे से ऊपर ले जाएंगे। तो अब ये जब माइनस नीचे से ऊपर जाएगा तो देखो ये साइन सारा चेंज कराएगा, नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है, बस माइनस ऊपर जाएगा, तो माइनस जब ऊपर जाएगा तो ऐसे माइनस, फिर ब्रैकेट में √2 और -3, माइनस कहां गया, ऊपर गया, तो ये ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, √2 माइनस √3। अब ये देखो ब्रैकेट जब हटाएंगे, अब इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो ये माइनस सारा साइन चेंज कराएगा, √2 के आगे किसका साइन है, प्लस का, तो ये क्या होगा, -√2, और √3 के आगे माइनस का साइन है तो प्लस का होगा, तो ये प्लस का √3, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। ये क्या हुआ, आंसर। यानी रेशनलाइज करने के बाद, इसको रेशनलाइज करने के बाद आंसर कैसा आएगा, तो ऐसा आएगा, आंसर कैसा आएगा, तो ऐसा आएगा। इसको और अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख देंगे, प्लस वाला साइन पहले लिख देंगे √3 और माइनस वाला साइन ऐसे बाद में लिख देंगे, -√2, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये बस थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है और ऐसे लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, दोनों बात क्या है, लेकिन सेम ही है। ठीक है, दोनों बात क्या है, सेम ही है। तो रेशनलाइज करने के बाद ये बनेगा, रेशनलाइज करने का तरीका हमने सीख लिया, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैलकुलेशन कैसे होगा, तो ये सब भी हमने सीख लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट करिए।